जयपुर की सकरी गलियों में, जहां हवेलियों की दीवारें इतिहास की कहानियां सुनाती हैं, राहुल और मेघा की प्रेम कहानी पनप रही थी। राहुल, एक उभरता हुआ लेखक, अपनी किताबों में राजस्थान की रेत और संस्कृति को बुनता था। मेघा, एक नृत्यांगना, कथक की हर थाप में अपनी आत्मा उड़ेल देती थी। दोनों की मुलाकात एक साहित्य उत्सव में हुई थी, जहां मेघा के घुंघरुओं की आवाज ने राहुल के शब्दों को जैसे पंख दे दिए। वे अक्सर आमेर किले की छत पर मिलते, जहां सूरज ढलते वक्त आसमान को नारंगी रंग में रंग देता था। राहुल मेघा को अपनी अधूरी कहानियां सुनाता और मेघा अपनी नृत्य मुद्राओं से उन्हें जीवंत कर देती। लेकिन उनकी इस छोटी सी दुनिया में एक तूफान आने वाला था। मेघा का परिवार पुराने ख्यालों वाला, उसकी शादी एक अमीर व्यापारी के बेटे से तय करना चाहता था। मेघा ने विरोध किया, लेकिन उसके पिता का गुस्सा पत्थर की तरह अडिग था। उन्होंने कहा, प्यार से पेट नहीं भरता। राहुल, जो एक साधारण परिवार से था, जानता था कि समाज की दीवारें आसानी से नहीं टूटेंगी। फिर भी दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने फैसला किया कि वे एक रात चुपके से जयपुर छोड़ देंगे, शायद दिल्ली या मुंबई, जहां उनकी कहानी को नया मौका मिले। उस रात, चांदनी रात में, राहुल और मेघा जयपुर रेलवे स्टेशन पर मिले। मेघा का चेहरा घबराहट और उम्मीद से भरा था। उसका दुपट्टा हवा में लहरा रहा था। राहुल ने उसका हाथ थामा और दोनों प्लेटफॉर्म की भीड़ में खो गए। लेकिन नियति को कुछ और मंजूर था। स्टेशन के बाहर मेघा के भाई ने उन्हें देख लिया। वह अपने दोस्तों के साथ था और उनके चेहरों पर गुस्सा साफ दिख रहा था। मेघा, घर चल, उसने चिल्लाकर कहा। मेघा ने राहुल का हाथ और कसकर पकड़ा, लेकिन भीड़ में धक्का मुक्की शुरू हो गई। राहुल ने मेघा को बचाने की कोशिश की, लेकिन तभी एक तेज धक्का लगा और मेघा प्लेटफॉर्म के किनारे से नीचे पटरियों पर गिर गई। वह पल जैसे समय को ठहरा गया। राहुल चीखा, लेकिन उसकी आवाज ट्रेन की सीटी में दब गई। भीड़ ने उसे पीछे खींच लिया और मेघा के भाई ने उसे जबरन पकड़ लिया। ट्रेन की रफ्तार तेज हुई और मेघा की आखिरी नजर राहुल पर थी। उसकी आंखों में प्यार और डर का मिश्रण। अगली सुबह जयपुर की खबरों में एक हादसे की बात थी। एक युवती, जिसका नाम अखबारों में नहीं छपा, ट्रेन की चपेट में आ गई थी। राहुल, जो उस रात पुलिस की हिरासत में था, यह खबर सुनकर टूट गया। उसे रिहा कर दिया गया, लेकिन उसका दिल जयपुर की उन गलियों में ही रह गया, जहां मेघा के घुंघरू अब हमेशा के लिए खामोश हो चुके थे। राहुल आज भी लिखता है। उसकी कहानियां अब पहले से ज्यादा गहरी हैं, लेकिन हर कहानी में एक अधूरापन है। वह आमेर किले पर अकेले जाता है, जहां सूरज ढलते वक्त अब भी नारंगी रंग बिखेरता है। वहां हवा में उसे मेघा के घुंघरुओं की हल्की सी आवाज सुनाई देती है, जैसे कह रही हो, हमारी कहानी अभी खत्म नहीं हुई।